बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो जनाब पर्सनालिटी टाइप पार्ट 2 है। आप व्लॉग शुरू होने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आपने उसको देख लेना है कि अल्लाह ने 16 किस्म के इंसान बनाए, पर्सनालिटी टाइप बनाई है। पहले मैंने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में बात की थी, उसमें मैंने व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान जो बोलने में बहुत अच्छा है, गपशप लगाने वाला, दोस्तियाँ बढ़ाने वाला, मिलनसाज, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट ऐसा इंसान जो खामोश तबीयत है। एक्सट्रोवर्ट को बिजनेस करना चाहिए, इंट्रोवर्ट को वो काम करने चाहिए जिसमें डीप थॉट हो, जैसे सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर का काम है, उसमें बड़ी डिटेल के साथ। अगर आपने अपनी पर्सनालिटी टाइप नहीं पता और उसके मुताबिक आपने अपना जॉब नहीं की या उसके मुताबिक अगर आपने कारोबार नहीं किया तो आप नाकाम हो जाएंगे। अपने आप को पहचाने तो वो आपने व्लॉग देख लेना है। तो अब इसकी दूसरी, अल्लाह ने 2 किस्में बनाई हैं। अल्लाह ने 2 किस्म के इंसान बनाए हैं, एक है सेंसिटिव, एक है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल कौन से, यानी इसको सेंसिटिव मैं जिस वक्त बोलूंगा तो एस टाइप बोलूंगा और इंस्टीट्यूशनल बोलूंगा तो एन टाइप बोलूंगा। अल्लाह ने 2 तरह के इंसान बनाए हैं जनाब। इसको आपने समझना है कि आप इसमें से कौन से इंसान है। इसमें से जो लम्हा हाल में रहते हैं, जो प्रेजेंट मूवमेंट में रहते हैं, उसको सेंसिटिव बोलते हैं, यानी उनके ज़्यादा वो हाथ, ज़ुबान, जो 5 सेंसिटिव है उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन लेते हैं। और दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त ख्यालात, आइडियाज़ और मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं। ये दोनों अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। कि मैं आसान ज़ुबान में आपको समझाता हूँ। वो इंसान जो सेंसिटिव है, जो 5 सेंस के, यानी आपके आँख, ज़ुबान, कान और हाथ से जो आप किसी चीज़ को देखते हैं, छूते हैं और सूंघते हैं, उसके बारे में जो मालूमात मिलती है, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव एस टाइप लोग होते हैं, यानी 5 सेंसेस वाले लोग होते हैं। और जिस तरह मिसाल देता हूँ, फ़लाँ होटल की चाय बहुत अच्छी है, कोई शख्स आया, जनाब ये फ़लाँ होटल की जनाब चाय बहुत अच्छी है, तो जो 5 सेंस वाला होगा ये ज़्यादा प्रेजेंट मूवमेंट में रहता है। ये अमल, एक्शन ओरिएंटेड अल्लाह ने इसको बनाया। ये बोलेगा अच्छा चाय बहुत अच्छी है जी, फ़लाँ जगह, बोलेगा आओ ना मोटरसाइकिल पर बैठो, जाते हैं, तजर्बा करके आते हैं। जो एन टाइप होगा ना, जो इंस्टीट्यूशनल टाइप जो इंसान होगा, वो बोलेगा अच्छा जी अच्छा ही होगा, मान लेगा आपकी बात। अच्छा ये चाय क्यों अच्छी है, इसका जायका क्यों मुख्तलिफ है, इस होटल का आइडिया, वो अगर आप उसको होटल पर चले भी जाए तो वो जनाब ये देखेगा कि ये अच्छी चाय अच्छी क्यों है, इसका जायका क्यों मुख्तलिफ है, इस होटल वाले का आइडिया क्या था, मुस्तकबिल में ये कहाँ कारोबार के, वो हर वक्त आइडिया के बारे में सोच रहा होगा। एस टाइप जो बंदा होगा ना जनाब, तो वो एक्शन हो रही है, वो ये आइडिया सोचता रहेगा। एन टाइप जी मेरे पास साल के बाद 10 लाख रुपए होंगे। एस टाइप जो होगा ना, वो बोलेगा जी अभी आपके पास क्या है, वो हर वक्त आप इसको काम पे भेजेंगे ना। एन टाइप की पक्की जी अगर ये कारोबार करेगा ना, इसकी चाबियां गुमी होगी, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ। कौन दुकान में आ रहा है, अगर आपका बिजनेस आपने एन टाइप से बंदे से अगर बिजनेस करवाया ना, बस सर फिर आपके कारोबार का अल्लाह हाफ़िज़ है। फिर जनाब वो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। वो हर वक्त जनाब प्लानिंग बना रहा है, वो ख्यालात की दुनिया में रह रहा है, वो स्टिंग थ्योरी के बारे में सोच रहा है, अल्लामा इकबाल ने क्या बोला था, वो जनाब जो है अभी रुमान भाई क्या बात कर रहे हैं। वो ये बात नहीं देखेगा कि जनाब जो है इसने कपड़े क्या पहने थे। जो एस टाइप होगा वो देखेगा इसने कपड़े क्या पहने हैं, इसने जनाब जूते कैसे पहने हुए हैं, ये देखेगा कि जनाब इसने वीडियो में क्या बना रहा है। जो एन टाइप होगा ना, वो मेरे अल्फाज पे गौर करेगा कि जनाब ये अल्फाज में ये क्या बोल रहा है। इसी तरह जिस वक्त ये दुकान के वाले के पास जाते हैं ना, तो दुकान वाले को नहीं पता होता ये एस टाइप है या एन टाइप, वो शक्ल से देख के समझ जाता है। एन टाइप होगा ना, जो मर्जी उसको पकड़ा दो, उसको याद ही नहीं रहेगा। वो अगर किसी के घर में जाएगा ना, तो वो उससे पूछे कि जनाब एन टाइप से कि जनाब उसने कपड़े कौन से पहने हुए थे, तो वो कहेगा यार जहन में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बात उसने बड़ी अच्छी की है जी, फलां वो बात कर रहा था, बड़ी अच्छी कर रहा था। लेकिन एस टाइप वाला जाएगा ना, वो बोलेगा यार मैं इनके घर में गया हूँ, इनका घर इतना गंदा है, ये देखो ये एयर कंडीशन के ऊपर डस्ट पड़ी हुई थी, ये देखो जी इसने चप्पियाँ पहनी हुई थी, घर में कोई ऐसी चप्पियाँ पहनता है, वो ये उससे पूछो उसने बात क्या की है, तो उसको नहीं पता होगा। ये 2 इंसानों में फर्क है, ये आपने समझना है। एस टाइप जो बंदा होगा ना, 5 सेंसेस वाला जो शख्स होगा ना, वो लम्हा हाल में रहेगा। और एन टाइप वाला जो शख्स होगा ना, वो लम्हा फ्यूचर में रहेगा, वो हर वक्त ख्यालात की दुनिया में रहेगा, वो हर वक्त जनाब माजी के बारे में सोचेगा या वो जनाब फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करता रहेगा, वो जनाब लम्हा हाल में नहीं होगा। इसलिए जो एन टाइप या जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल किस्म के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा खुश नहीं रहते। एस टाइप जो लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं कि वो लम्हा हाल में होते हैं। ये दोनों इंसान आपके अंदर मौजूद हैं और इन दोनों इंसानों की जनाब जो है कायनात को ज़रूरत है। अब सारी जनाब एक्शन ओरिएंटेड हो तो फिर फ्यूचर में कौन प्लान बनाएगा, या सारे फ्यूचर की प्लानिंग करते हो तो फिर अमल कौन करेगा। इसलिए अल्लाह ने 2 इंसान बनाए। तो आपने अब एन टाइप जो होगा ना, एस टाइप जो बंदा होगा जिसमें 5 सेंसेस हैं, उससे आप जनाब दुकान में आप भेजें ना कि आपने फलां सौदा लाना है, तो उसको याद रहेगा। लेकिन एन टाइप को आप भेजेंगे ना, तो वो जाएगा जनाब आगे, उसको पता चलेगा दोस्त मिला है, वो दोस्त के साथ कहीं और इस्लामाबाद घूमने के लिए निकल गया, वापस आएगा तो उसको बोलेंगे तुम्हें तो यार हमने दूध के लिए भेजा था, वो कहेगा मुझे तो याद ही नहीं है, मैं तो भूल ही गया था। वो क्या है, हर वक्त ख्यालात की दुनिया में रहता है, हर वक्त वो आइडिया सोच रहा होता है। उसका अल्लाह ने बनाया इस तरीके से कि वो हर वक्त जनाब इम्कानात की दुनिया में रहता है, सोच की दुनिया में रहता है, वो फ्यूचर सोच रहा है, माजी के बारे में सोच रहा है, वो लम्हा हाल में नहीं है, इसलिए वो चीज़ें भूल जाएगा। अक्सर ऐसे बंदे के पास आप देखेंगे कोई भी आप काम उसको डालेंगे ना, उसका मोबाइल गुम जाएगा, चाबियां गुम जाएगी, वो इस तरह चीज़ें भूलने वाली काम बहुत ज़्यादा करेगा। इस टाइप से जनाब जो है 5 सेंसेस वाला जो शख्स है, उससे अगर काम करवाएंगे ना बिजनेस, तो बड़ा अच्छा करेगा, उसको हर चीज़ पता होगी कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे जनाब नहीं रखती। लेकिन एन टाइप से अगर आपका बिजनेस है ना, इंस्टीट्यूशनल टाइप बंदे से अगर आपका बिजनेस आ गया ना, तो वो जनाब बिजनेस का बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो आपकी चीज़ें स्टोर से कोई भी उठा के ले जाए, उसको पता ही नहीं होगा कौन आया है, आपको रजिस्टर्ड में वो लिखेगा ही नहीं, वो हर वक्त ख्वाबों की दुनिया में होगा। उससे हाँ ये आप पूछें कि जनाब बिजनेस का आइडिया बताओ आगे हम लोगों ने कैसे, ये लोग असल में बरतानिया में और इस तरह के लोग ये काम करते हैं, नासा में इस तरह के लोग काम करते हैं, ये इस तरह की जितने अमेरिका में या यूरोप में इस तरह लोग काम करते हैं कि इनसे लोग फ्यूचर की प्लानिंगें बनाते हैं। ये बंदा भी बड़े काम का होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल हम लोगों ने कहाँ पे करना है, ये बड़ा
बड़ा अहम है। जैसे सास और बहू है, मिसाल देता हूँ, सास आ गई ना एस टाइप और जो बहू है वो आ गई एन टाइप, यानी सास जो है लम्हा हाल में रहती है और जो उसकी बहू है वो जनाब हर वक्त फ्यूचर सोचती है। तो बस ये फिर घर का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर आपके घर में हर वक्त लड़ाई शुरू हुई होगी। सास उठेगी, मिसाल देता हूँ, सास उठेगी, वो बोलेगी जनाब ये देखो 10 बज रहे अभी तक घर में इसने सफाई भी नहीं की। तो वो जाएगी अपनी बहू को बोलेगी आपने सफाई क्यों नहीं की? वो बोलेगी ये क्या बोल रही है यार, कौन सी सफाई, कैसी सफाई, और जनाब ये फर्श साफ करने का बोल रही है। मैं अभी मौलवी साहब की बात सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि अंदर इंसान को दिल साफ होना चाहिए, वो क्योंकि प्लानिंग बना रही है, बस लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये इस तरह के दो किस्म के लोग हैं। अब आपने देखना है कि आप इस दोनों में से कैसे हैं। अगर आप जनाब प्लानर है तो फिर जनाब आपको उस हिसाब से बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस में भी ये लोग चाहिए होते हैं, लेकिन ये प्लानिंग करते हैं, ये आइडिया बनाते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। जो 5 सेंसेस वाले लोग होते हैं वो सिर्फ एक्शन, अभी आपके पास क्या है, बस उनके पास प्लानिंग कोई नहीं होती। तो ये दोनों लोग अल्लाह ने इस तरीके से इंसान बनाया कि इन दोनों को आपस में मिलाया। अगर इन दोनों को पता हो तो जनाब फिर बड़ा बेहतरीन मॉडल बन सकता है। ये जितनी भी पर्सनैलिटी टाइप मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपने समझना है इसमें से आप कौन से इंसान है। लेकिन एक चीज़ इसमें ऐसी ज़रूर है जो अल्लाह ने आपको ताकत दी हुई है, वो है आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप को चेंज कर सकते हैं बीइंग सिचुएशन, यानी हालात क्या चल रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मैं जनाब 5 सेंसेस वाला बंदा हूँ, मेरे 5 सेंस पे मैं यकीन रखता हूँ, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि मुझे अपनी आइडिया कोई बनाना पड़ेगा, तो आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। एक चीज़ ऐसी है जो आपको पर्सनैलिटी टाइप आपको तब्दील करने का मौका दे सकती है, वो है विल पावर, इंसान की इरादा, यानी इरादा उसका कितना मजबूत है, तो वो अपनी विल पावर के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी टाइप को भी तब्दील कर सकता है। लेकिन आपने ये देखना होगा कि ये जितनी पर्सनैलिटी टाइप आपको समझा रहा हूँ, ये अगर आपको न्यूट्रल छोड़ा जाए तो फिर आप किस तरफ जाते हैं, यानी बाई नेचर आपको अल्लाह ने किस तरीके से बनाया, मैं वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर किसी का सिचुएशन ऐसी बन गई है, जैसे एक बंदा फंस गया है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। मिसाल देता हूँ, एक बंदा एक्सट्रोवर्ट है और दूसरा इंट्रोवर्ट है, पिछले मैंने जैसे वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे बोलने की जरूरत पड़ गई है, बाई सिचुएशनल वो फंस गया है तो वो तो ज़ाहिर बोलेगा ही, लेकिन जिस वक्त आप उसको न्यूट्रल छोड़ेंगे तो वो दूसरी साइड जाएगा। तो इस तरह आपने देखना है। इसी तरह 5 सेंसेस और इंस्टीट्यूशनल अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो 5 सेंसेस वाला इंस्टीट्यूशनल जो बंदा होगा, जो ख्वाब देख रहा है, वो ख्वाब देखेगा। दूसरा जो शख्स होगा 5 सेंसेस वाला, वो ख्वाब को पूरा करेगा। इन दोनों की जरूरत है। आइडिया अगर ना हो तो बिजनेस कैसे आएगा, वजूद में कैसे आएगा, और अगर उस पर अमल ना किया जाए तो सर बिजनेस चलेगा कैसे। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान किसी ने बनाया है, तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, वो जनाब इंस्टीट्यूशनल बंदे थे, और कायदे आज़म ने उसको ख्वाब को पूरा किया है, वो 5 सेंसेस वाले बंदे थे। यानी इन दोनों की जरूरत है। एक बंदा प्लानिंग करेगा, दूसरा उस प्लानिंग पे अमल करेगा। जैसे आप बताते हो एक बंदे ने नक्शा बनाया है और मजदूर उसको पूरा करता है, ये इस तरह है, ये आपने चेक करना है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये शख्स बेकार है या ये किसी काम का नहीं है। अल्लाह ने विल पावर ऐसी दी है कि जनाब वो कर सकता है, लेकिन इसकी दोनों को जरूरत है। अगर अल्लाह जनाब जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मर्सिडीज से आप अगर ट्रैक्टर का काम लें तो जनाब वो नहीं कर सकती, इसी तरह ट्रैक्टर से अगर आप मर्सिडीज का काम लें तो जनाब वो नहीं कर सकती। इसलिए दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है। ये कहना सिर्फ फर्क ही है कि हम कहते हैं यार ये शख्स बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं। वो शख्स बेकार नहीं है, लेकिन आपका देखने का जाविया गलत है। उस शख्स को आपने उसकी प्लानिंग के मुताबिक, उसकी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक आपने उसको गलत काम पे लगाया। उसके ओरिजिनल काम पे लगाएंगे वही बंदा काम का हो जाएगा। बाकी जनाब मैं अगली वीडियो में अगले पार्ट 3 में करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जानता हूँ आप